आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के H-1B वीजा रूल्स में हाल ही में हुए बदलाव के बाद इंडियन हायर एजुकेशन एस्पिरेंट्स खासकर बेंगलुरु जैसे शहरों में अपने प्लान्स को दोबारा सोच रहे हैं। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर इस पॉलिसी का सीधा असर, जर्मनी, फिनलैंड, कनाडा जैसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की बढ़ती पॉपुलैरिटी और आखिर में इंडियन स्टूडेंट्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अब क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उनका करियर सिक्योर रहे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक इट। यूएस के सिस्टम अभी भी सैलरीज के लिहाज से अनमैच्ड है, लेकिन रीसेंट पॉलिसी चेंजेस, खासकर $1 लाख एनुअल फी जो हाइक हुई है फॉर न्यू H-1B वीजास, इसने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अनसर्टेन बना दिया है। H-1B लॉटरी सिस्टम होने की वजह से ग्रेजुएट्स को ये गारंटी नहीं होती कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्हें यूएस में वर्क अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स अब ऑल्टरनेटिव्स की तरफ देख रहे हैं, जैसे जर्मनी, कनाडा, फिनलैंड और आयरलैंड, जो अफोर्डेबल और मोर प्रेडिक्टेबल ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट्स बताते हैं कि जर्मनी और कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा सर्टेनिटी देती हैं। कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स को कुछ सालों में परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने का मौका देते हैं। वहीं जर्मनी का ब्लू कार्ड स्कीम और जॉब सीकर वीजा 4 से 5 साल की स्टडी एम्प्लॉयमेंट के बाद पीआर का रास्ता खोलते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में यूएस में ग्रीन कार्ड प्रोसेस नोटोरियसली स्लो है। इंडियन एप्लीकेंट्स कई केसेस में 10 साल से ज्यादा वेट कर रहे हैं। एजुकेशन कॉस्ट भी एक बड़ा फैक्टर है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए 40 से 60 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, जिसमें लिविंग एक्सपेंसेस शामिल नहीं होते। वहीं कैनेडियन यूनिवर्सिटीज कंपैरेटिवली चीपर है और जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फी बिल्कुल ना के बराबर है। मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज के लिए जर्मनी को फाइनेंशियली वाइबल ऑप्शन बनाता है। वीजा सिस्टम्स की सिंप्लिसिटी भी स्टूडेंट्स के डिसीजंस को अफेक्ट करती है। कनाडा और जर्मनी में वीजा लॉटरीज नहीं होती और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स की सर्टेनिटी मिलती है। यूएस में स्टूडेंट्स ऑन कैंपस वर्क तक लिमिटेड हैं और पोस्ट स्टडी वर्क ऑथराइजेशन यानी कि ओपीटी टेम्पररी है। जर्मनी में स्टूडेंट्स पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद 18 महीने जॉब ढूंढ सकते हैं। कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट्स अप टू 3 इयर्स मिलते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी की वजह से स्टूडेंट्स जर्मनी और कनाडा को टॉप चॉइस बना रहे हैं। H-1B वीजा फी हाइक के ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस भी हैं। कंपनीज अब ऑन साइट एम्प्लॉयज के लिए यूएस में रिलाई कम कर सकते हैं, जिससे क्लाइंट डिप्लॉयमेंट और रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। इस सिचुएशन में फर्म्स ऑटोमेशन और एआई ड्रिवन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कुछ केसेस में ले ऑफ्स भी ट्रिगर कर सकता है। दूसरी तरफ ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। स्किल टैलेंट अगर इंडिया में रिटेन किया जाए तो लोकल रिसर्च, डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्ट्रेंथन होंगे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि एम्प्लॉयज को अपनी स्किल्स कंटिन्यूअसली इंप्रूव करनी चाहिए ताकि इवॉल्विंग टेक लैंडस्केप में वो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जस्ट दे देते हैं कि H-1B वीजा है क्या। वैसे तो आपको पता है, बट स्टिल मैं एक बार आपको और क्लियरली बता देती हूँ। अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल के अकॉर्डिंग H-1B एक टेम्पररी नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो हाईली एजुकेटेड फॉरेन प्रोफेशनल्स को स्पेशली ऑक्यूपेशंस में काम करने की अनुमति देता है। इन ऑक्यूपेशंस के लिए मिनिमम बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड होता है। इस वीजा के माध्यम से यूएस कंपनीज स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स हायर करती हैं, खासकर आईटी, इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए समय क्रिटिकल है। अगर आप यूएस में करियर बनाना चाहते हैं तो H-1B वीजा की अनसर्टेनिटीज, फी हाइक और लॉटरी सिस्टम को ध्यान में रखना जरूरी है। इसी कारण से जर्मनी और कनाडा जैसी कंट्रीज अब ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। जर्मनी स्टेबल माइग्रेशन पॉलिसीज और अपने रिलायबल जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है, ऑफर करता है। कनाडा में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स और एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम स्टूडेंट्स को जल्दी पीआर हासिल करने का मौका देते हैं। फिनलैंड और आयरलैंड भी हाई डिमांड सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो ऐसे में इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ये क्रूशियल हो जाता है, उनको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिर्फ यूएस सैलरी और प्रेस्टीज की वजह से डिसीजन ना ले। लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग में वीज़ा सिक्योरिटी, वर्क राइट्स, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, लिविंग एक्सपेंसेस और पीआर पाथवेज को भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।